इस वीडियो को सिर्फ वही इंसान देखे जो अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, अमीर होना चाहता है और माशरे के असूलों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। 4 ऐसी बुरी आदतें, ये कहें कि आपके बनाए हुए 4 असूल हैं जो आपको जिंदगी में कुछ नहीं करने देते। इस वीडियो में हम उन 4 आदतों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जिंदगी में वाकई ही अमीर इंसान बनना है तो आपको पुअर और मिडिल क्लास से बाहर निकलकर अपर क्लास में जाना होगा। तो उसके लिए इस वीडियो के एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो और फिर सुनकर जज करो क्या ये बैड हैबिट्स आप में है या नहीं। अगर ये आप में है तो जल्दी इनसे जान छुड़ाएं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बात करते हैं पहली आदत की जो आपको कभी अमीर नहीं होने देगी, पुअर मेंटालिटी। ये एक ऐसी आदत है जो आपको जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं होने देगी। आपकी गरीब सोच आपकी पुअर मेंटालिटी है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम या टैक्स सिस्टम आपको अमीर नहीं होने देता या फिर ये आपकी गरीबी की वजह है तो आप गलत हैं और आपकी यही सोच आपको अमीर नहीं होने देगी, क्योंकि ये दूसरों को ब्लेम करने वाली बुरी आदत है। ये आपको सबको पता है कि आज के दौर में ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सारा सिस्टम एक हो चुका है और आज के दौर में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा बनाने की और अमीर होने की, ये दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं थी। आज के दौर में आप अपने घर पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं और किसी भी तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करने में आप इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इन सब अपॉर्चुनिटीज के होते हुए आपको गरीब आपकी गवर्नमेंट ने नहीं और ना ही आपके टैक्स सिस्टम ने रखा, ये बल्कि आपकी अपनी सोच है जिसकी वजह से आप गरीब हो। जब किसी गरीब आदमी के सामने पैसों की बात होती है तो वो बड़े ध्यान से सुनता है और जब कुछ करने की बारी आती है तो वो यू टर्न ले लेता है, ये कहकर कि यार क्या होगा पैसा कमाने से, सब कुछ यहीं रह जाएगा, पैसा कब्र में थोड़ी लेके जाना है, जिंदगी है एक ना एक दिन गुजर जाएगी। हालांकि वो सारा दिन पैसों के पीछे भागता है और फिर रात को खुद को तसल्ली देने के लिए वो ऐसा कुछ बोलता है। इस पुअर मेंटालिटी से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना ये कैंसर की तरह बढ़ती ही जाएगी और इसका असर आपकी नेक्स्ट जनरेशन में होगा, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी पुअर मेंटालिटी आपकी गरीबी की कितनी हद तक वजह है। उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन है जिसका सारा बिजनेस डूब गया है, ना घर बचा है ना पैसा बचा है और उसके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है और वो अपने सर पर हाथ रख के बैठ गया है कि अब मैं क्या करूं। या तो वो सोचता है कि अगर एक मजदूर बिना पैसों के जिंदगी गुजारता है तो मैं भी जिंदगी गुजार ही लूंगा, ज्यादा नहीं तो कम पैसों में अपना रहन सहन कर लूंगा। और जब वो ऐसा सोचता है तो उसका दिमाग भी पैसे कमाने और नए आइडियाज के बारे में नहीं सोचता। जब करना ही गुजारा है तो फिर मेहनत का क्या फायदा। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस, गाड़ी, पैसा डूबने के बाद ये सोचता है कि कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, अगर मैं पहले कामयाब हो सकता था तो मैं अब भी कामयाब हो जाऊंगा और मैं जब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं दोबारा कामयाब ना हो जाऊं। तो आपको क्या लगता है कि वो कामयाब नहीं होगा? यकीनन वो कामयाब हो जाएगा। ये है मेंटलिटी का फर्क। एक इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, न्यू आइडियाज
जनरेट कर रहा है और उन पे काम कर रहा है। और एक इंसान और एक मेंटालिटी जो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने में लगी हुई है, ना वर्क करती है, ना आइडियाज पे काम करती है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। दूसरी आदत है रैट रेस। सबसे पहले समझते हैं कि ये रैट रेस है क्या। आसान लफ्जों में ये है कि एक चूहा भाग रहा है और उसके पीछे दूसरा चूहा भी भाग रहा है। एक बच्चा जब मैट्रिक में पढ़ रहा होता है तो उसके वालिदैन उस पर प्रेशर डालते हैं कि अगर तुमने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो तुम्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। और जब वो कॉलेज में पहुंच जाता है तो उसको कहा जाता है कि अगर अब तुमने अच्छे ग्रेड्स नहीं लिए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देगा कोई भी। और फिर सेम इसी तरह यूनिवर्सिटी में होता है, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है तो उस पर प्रेशर डाला जाता है कि अगर उसने अब पढ़ाई ना की और अच्छे ग्रेड्स ना लिए तो उसको नौकरी नहीं देगा कोई। और जब उसकी नौकरी लग जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो उसके बच्चे हो जाते हैं, और जब उसके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो वही नसीहत करता है जो उसके माँ बाप ने उसको की थी कि बेटा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और एक अच्छी जॉब हासिल करो। यही नौकरियां रैट रेस हैं, क्योंकि ये ना आपको अमीर होने देंगी और ना ही आपको गरीब मरने देंगी, और आप बीच में ही लटके रहते हैं। इस दुनिया में जितने भी मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, क्या आपने कभी उनके नाम के साथ ऑफिसर लिखा हुआ देखा है? नहीं, बल्कि उनके नाम के साथ होता है सीईओ, ऑर्गेनाइजर्स, डायरेक्टर्स। इससे साबित होता है कि आप कभी भी नौकरी रैट रेस से अमीर नहीं बन सकते, बल्कि अमीर वो होगा जिसने आपको उस नौकरी के लिए हायर किया हुआ है। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपका मालिक आपको एक महीने की 1 लाख तनख्वाह देता है। वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आप जैसे सैकड़ों को वो 1 लाख तनख्वाह दे रहा होता है, क्योंकि आप सब मिलकर उसके लिए करोड़ों बना रहे होते हो। और वो आपको 1 लाख इसलिए दे रहा है कि वो आपको दोबारा इस्तेमाल कर सके और करोड़ों फिर से बनाए। तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा, क्योंकि आप कभी भी इस नौकरी से या रैट रेस से अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए आपको वो काम करना होगा जिसमें आपका पैशन है, जो काम आपको करना पसंद है। और इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए उन्होंने वही काम किया जो उनका पैशन था और जिसको करते हुए उनको मजा आया। और इसको स्टीव जॉब्स ने फॉलो किया। उन्होंने 1980 में ये पता लगा लिया था कि आने वाले दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उन्होंने अपनी इस सेंस को इस्तेमाल करते हुए आईफोन, एप्पल जैसा एक मोबाइल लॉन्च किया। और उसने उसको अपने मुल्क में और बाकी सारे मुल्कों में सेल करके मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए। तो बात सिंपल है, अगर आपको अमीर बनना है और बहुत सारा पैसा बनाना है तो आपको जॉब्स में हाथ पांव चलाने की बजाय अपने दिमाग को चलाओ और वो बिजनेस करो जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो और आपको पैसा भी बना कर दे। ये हो गई आपकी दूसरी बुरी आदत। तो आते हैं तीसरी बुरी आदत की तरफ, जिसने आपको अमीर बनने से रोका हुआ है, जो क्या है नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट मनी। पैसों के बारे में गलत सोच रखना, लाइक यार जिनके पास पैसा होता है उनकी लाइफ में सुकून नहीं होता, पैसा कमाने के बाद इंसान खुदा से दूर हो जाता है, पैसा कमाने के बाद तो बंदा सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता है और अमीर को सिर्फ पैसों का घमंड होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम अपने माशरे में सुनते हैं। और पैसे वाले को घमंड क्यों ना हो, पैसा कमाने के बाद उसने वो पैसा अपनी बड़ी मेहनत के साथ कमाया होता है। तो आप भी पैसा बनाओ। आपको किसने रोका है सिवाय आपने खुद को जो रोका हुआ है और खुद को गरीब रखा हुआ है। और गरीब इंसान खुद को तसल्लियां देने के लिए ही इसी तरह की बातें करता है, हालांकि वो खुद भी सब कुछ पैसे के लिए कर रहा होता है। वो सुबह उठकर अपनी नौकरी पर जाता है तो वो
पैसे कमाने के लिए ही जाता है। बच्चों को स्कूल भेजता है वो भी पैसे के लिए, जॉब में ओवर टाइम लगाता है वो भी पैसे के लिए, और एक टाइम में एक से ज्यादा जॉब्स कर रहा होता है सिर्फ पैसे के लिए, और रात को बिस्तर पर आकर यही कहेगा कि पैसों में कुछ नहीं रखा। तो अपनी इस सोच को बदलो पैसों के बारे में, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पैसे को प्यार करें। दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से ही सॉल्व होती हैं। और अब बात करते हैं आखिरी और चौथी बैड हैबिट की जो आपको अमीर बनने से रोके हुए है, वो है सेविंग रेदर देन इन्वेस्टिंग। गरीब लोग पैसा कमा कर बचाते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा कमा कर उसको इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गरीब लोग डरते हैं रिस्क लेने से कि कहीं उनका सारा पैसा डूब ना जाए, और अमीर शख्स ये जानता है कि शायद उसका पैसा ना डूबे, शायद वो उस पैसे से 2 गुना 3 गुना या बहुत सारा पैसा और बना सके, इसलिए वो चांस लेता है। हालांकि उसको पता होता है कि ये 50-50 है, और वो इन्वेस्ट कर देता है, और कुछ ही महीनों बाद या सालों बाद जब वो उस इन्वेस्टमेंट से मजीद पैसे कमाने लग जाता है तो उस आने वाले पैसे को वो फिर इन्वेस्ट करता है और ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है, और फिर वो पैसे के लिए काम करना छोड़ देता है, जबकि पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है, और उनका एक एक रुपया उनके लिए एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। और दूसरी तरफ गरीब बंदा अपने पैसे को सेव कर लेता है, और उसके सेव करदा पैसे पर महंगाई की मार पड़ती है, और उसका पैसा डीवैल्यू होता रहता है। मान लो कि आज आपने 1 करोड़ रुपया सेव करके रखा, और 5 साल के बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आपने उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट किया तो वो 5 साल बाद हो सकता है 4-5 करोड़ आपको मजीद कमा कर दे दे। ये होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क, और ये पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप जिंदगी में वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट पैसों की आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ना कि आप अपने पैसे को सेव करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह के इंस्पिरेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपनी राय कमेंट्स में बताओ, और आप किन बैड हैबिट्स को ऑलरेडी स्किप कर चुके हो ये कमेंट में जरूर बताइएगा।